हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट सीरीज का 12वां वीडियो है। दोस्तों, हमारे चैनल पर टोटल 11 वीडियो अब तक अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें कि कुल मिलाकर 550 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप जल्दी से प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ देख लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। और दोस्तों, इसके आगे टोटल 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इस सीरीज में करवाए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और टोटल वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आप बेहतरीन प्रदर्शन करके अपने एग्जाम में आएँ। तो चलिए बिना वक्त गंवाए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति के जगह पर उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यह राष्ट्रपति के जगह पर कार्य करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला वेलेंटिना टेरेस्कोवा थी। वेलेंटिना टेरेस्कोवा जो थी, यह अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। और भारत की प्रथम महिला थी कल्पना चावला, जिनका कि अंतरिक्ष में ही दुर्घटना के कारण मौत हो गया था। तो कल्पना चावला भारत की पहली महिला थी अंतरिक्ष जाने वाली, और विश्व की वेलेंटिना टेरेस्कोवा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, त्वचा एवं उसकी बीमारियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो त्वचा और उसकी बीमारियों के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। देखिए, जहाँ भी डर्म शब्द का प्रयोग होता है वह स्किन यानी कि जो चमड़े होते हैं उससे संबंधित होता है, त्वचा से संबंधित होता है। तो यहाँ पर डर्मेटोलॉजी यानी कि स्किन से रिलेटेड कोई भी अध्ययन हो उसे बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडाई कनाल, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, यह कोडाई कनाल यहीं पर स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो जो फेमस इतिहासकार था अल-बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और याद रखिएगा, जो अल-बरूनी था, इसी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे बोलते हैं तहकीक हिंद, यानी कि हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की कहानी। ठीक है, तो अल-बरूनी ने तहकीक हिंद की रचना की थी, जिसे किताबुल हिंद भी बोलते हैं। ठीक है, किताबुल हिंद भी बोलते हैं तहकीक हिंद को, जिसकी रचना अल-बरूनी ने की थी। और अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू पहली महिला थी जो कि राज्यपाल बनी थी किसी राज्य की, और यह उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वॉल स्ट्रीट किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? तो जो वॉल स्ट्रीट है यह यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है वॉल स्ट्रीट। जैसे भारत का एनएससी और बीएससी है, यानी कि एनएससी का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरीके से जो अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है वॉल स्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ था? तो जो भारतीय सिविल सेवा था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि का नाम क्या है? तो जो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, यानी कि ग्लैंड बोलते हैं ग्रंथि को, तो वह है यकृत, यानी कि लीवर। लीवर जो है यह शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, यानी कि ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे प्राचीन स्मृति का नाम क्या है? तो सबसे प्राचीन स्मृति का नाम है मनुस्मृति। ठीक है, सबसे प्राचीन स्मृति का नाम मनुस्मृति है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो राष्ट्रीय गीत जो है वह है वंदे मातरम, और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के बीच में आता है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
पित्त रस किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो पित्त रस जो है यह यकृत द्वारा स्रावित होता है, यानी कि यह लीवर के द्वारा बनकर स्रावित होता है। और जो यकृत होता है यानी कि लीवर होता है, यह मानव के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लगातार कीमतें जब बढ़ने लगती हैं वस्तुओं की, उसे बोलते हैं मुद्रास्फीति, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। और यह जो इन्फ्लेशन होता है यह देश के विकास में बहुत बड़ा बाधा होता है, क्योंकि सामान का कीमत लगातार बढ़ने लगता है, यानी कि पब्लिक के बीच में पैसों का ज़्यादा आवंटन हो चुका है। यह एक सिंबल है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा जब हो जाता है तो कीमत ऑटोमेटिक सामान का बढ़ने लगता है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने के एबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या है कि रिजर्व बैंक जो नॉर्मल बैंक होते हैं उनसे पैसे ज़्यादा जमा करवाने लगती है, अपने पास रिजर्व करवाने लगती है, जिससे मार्केट से पैसे वापस रिजर्व बैंक में जमा होने लगते हैं और पैसे का जो फैलाव है वह पब्लिक के बीच से कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिक सामान का कीमत गिरने लगता है। ठीक है, तो यही जो लगातार बढ़ता कीमत होता है वस्तुओं का, वह मुद्रास्फीति कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी जो कि मराठा शासक थे, उनकी माता का नाम जीजाबाई था। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। और यह डायलिसिस में ही कोई गड़बड़ी आता है, यानी कि शुद्धिकरण में कोई गड़बड़ी आता है तो माना जाता है कि किडनी से प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन आता है कि किडनी से संबंधित किसी बीमारी को क्या कहते हैं? तो वह डायलिसिस से संबंधित बीमारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रक्त का शुद्धिकरण है वह डायलिसिस कहलाता है। तो इसे क्लियर हो गया कि रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पीसा की झुकी मीनार किस देश में स्थित है? तो पीसा की झुकी हुई मीनार इटली राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियोजित होता है? तो मानव शरीर में जो रक्तचाप है उसे कंट्रोल करता है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। लॉर्ड वेलेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, संसद के 2 अधिवेशन के बीच कितने दिन से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता है? तो देखिए, संसद में जब भी 2 अधिवेशन होता है तो उनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। 6 महीने के अंदर फिर से दोबारा अधिवेशन बुलाना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द किस क्रांति से संबंधित है? तो यह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किससे जैन धर्म की शिक्षा ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बुढ़ापे की अवस्था में यानी कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और आपको डेट बता देता हूँ, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे। इसी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य पर, गांधी जी को वापस इंडिया आने के उपलक्ष्य पर ही प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रेगिस्तान के बादल किस कारण से नहीं बरसते हैं? तो रेगिस्तान के जो बादल होते हैं वह निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। कभी भी बरसात होने के लिए आर्द्रता का ज़्यादा होना जरूरी है, यानी कि जो नॉर्मल बैलेंस स्तर होता है उस पे होना जरूरी है। जो ह्यूमिडिटी होती है उसका नॉर्मल होना जरूरी है, तभी बारिश होती है। तो जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर शुष्क वातावरण होता है, जिसके कारण वहाँ ह्यूमिडिटी नहीं बन पाती, जिसके कारण जो वहाँ के बादल होते हैं वो घने नहीं हो पाते और जिसके कारण वहाँ पर बरसात नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पेट्रोलियम किन तत्वों का जटिल मिश्रण होता है? तो जो पेट्रोलियम होता है वह प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है यह क्वेश्चन बार बार कि पेट्रोलियम किन का मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है,
डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव जो है यह ध्वनि से संबंधित है। आपने 8-9 क्लास में पढ़ा होगा डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट जो होता है यह होता है कि जब भी कोई वस्तु जब भी कोई ध्वनि दूर से बजती हुई सुनाई देती है तो वह धीमे सुनाई देती है, लेकिन जब वह पास में आकर बजती है उतने ही साउंड पे तो हमें तेज सुनाई देती है। जैसे कि आप देखे होंगे ट्रेन जब दूर होती है तो उसका साउंड धीरे होता है, लेकिन जब पास आ जाती है तो उसका साउंड तेज हो जाता है, और फिर जब हमसे दूर चली जाती है तो उसका साउंड फिर धीरे हो जाता है। यही है डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। फ्यूहरर की उपाधि किसे दी गई थी? तो फ्यूहरर हिटलर को कहा जाता है, हिटलर को ही फ्यूहरर की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसी के अगले साल 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1857 की क्रांति में कानपुर के नेता कौन थे? तो 1857 की क्रांति में कानपुर के तरफ से जो नेता थे, मतलब जो लीडरशिप कर रहे थे, वो थे नाना साहेब। ठीक है, नाना साहेब कानपुर से 1857 की क्रांति के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के सबसे प्राचीन पर्वतमाला का क्या नाम है? तो अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। तो बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला भारत की कौन सी है? तो यह है अरावली पर्वतमाला। और अरावली जो है यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, किस प्रकार का पर्वत है? तो यह अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है, यह याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर स्पेस एजेंसी है श्रीहरिकोटा में, और यहाँ पर हमारे CISF की अपनी यूनिट भी है। ठीक है, और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो सूर्य में आपको पता होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम यही दो तत्व पाए जाते हैं, और जो हाइड्रोजन है वही जलकर जब हीलियम का रूप लेता है तो एक रिएक्शन के कारण ब्लास्ट होता है उसमें, और उसी ब्लास्ट के कारण सूर्य में आज भी रोशनी है। यानी कि रिएक्शन प्रतिदिन इसी तरीके से लगातार चलता रहता है। तो यह हाइड्रोजन की मात्रा अभी सूर्य में 71% है, यानी कि 71% है। और यह जब हाइड्रोजन रिएक्शन करके पूर्ण रूप से हीलियम में बदल जाएगा तो सूर्य उस समय विनाश के कगार पर आ जाएगा, यानी कि सूर्य नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 71% अभी हीलियम है। तो इससे पता चलता है कि जो सूर्य है इसका जीवन अभी बहुत लंबा है। 71% को खत्म होने में भी बहुत टाइम लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। झूम कृषि भारत के किस स्थान पर किया जाता है? तो जो झूम कृषि होती है यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है, और उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में झूम कृषि की जाती है। और झूम कृषि का तात्पर्य होता है कि पहाड़ी एरिया में पेड़ों को काटकर उसके लकड़ियों को जलाकर या फिर उनके जड़ों को जलाकर उस जगह पे कृषि योग्य भूमि बना के खेती की जाती है, उसे बोलते हैं झूम कृषि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, और सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का जो स्थापना किया गया था वो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, इनको ही राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से नवाजा गया था, और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और बाद में ये भारत के राष्ट्रपति बने। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रकाश की गति और ध्वनि तरंगों में किसकी गति सबसे तेज होती है? तो प्रकाश की गति और ध्वनि तरंगों में अगर तुलना किया जाए तो प्रकाश की गति की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति। अब देखिए, इसका उदाहरण आपको दे देता हूँ। जब भी बिजली कड़कती है तो आप देखे होंगे कि सबसे पहले उसका चमक पृथ्वी तक आता है, यानी उसकी रोशनी पृथ्वी तक आती है। उसके कुछ सेकेंड के बाद
जाकर वहाँ का जो गड़गड़ाना है, वहाँ का जो बिजली का गड़गड़ाहट है वो हमें सुनाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश आती है, इसलिए हमें सबसे पहले प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद कुछ सेकंड में हमें आवाज़ सुनाई देता है वहाँ के चमकने का, वहाँ के गड़गड़ाहट का। क्वेश्चन नंबर 42 है 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो याद रखिएगा 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। और वहीं पर बोल देता है कि 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो 1024 किलोबाइट के बराबर 1 मेगाबाइट होता है। ठीक है, तो यह पैमाना आपको याद रखना है, यह कंप्यूटर से संबंधित है और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने का कारण क्या है? तो जब पृथ्वी का टेम्परेचर अपने नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो इसका रीज़न होता है ग्रीन हाउस गैस, यानी कि ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट से ही पृथ्वी का टेम्परेचर अपने नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, यानी कि एवरेज टेम्परेचर से ऊपर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता कबीरदास हैं। कबीरदास ने ही अपने जितने भी सारे उनके दोहे थे उनका एक संग्रह बनाया था, तो वही संग्रह जो है बीजक कहलाता है। इसी बीजक में उन्होंने अपने सारे दोहा को वर्णित किया है, अपने दोहा को वहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 46 है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 47 है 3 प्राथमिक वर्ण कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर वर्ण का मतलब होता है रंग, यानी कि जो 3 प्राइमरी कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो लाल, हरा और नीला, यही 3 प्राइमरी कलर होते हैं। आप जो टीवी देखते हैं या फिर कंप्यूटर देखते हैं उसमें यही 3 रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। इन्हीं तीनों रंगों के मिश्रण से कई तरह के कलर बन जाते हैं जो कि हमें स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो हालांकि यहाँ पर लेखक नहीं लेखिका होंगी। ठीक है, तो इसकी लेखिका है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 50 है एलिसा जांच किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो जो एलिसा टेस्ट होता है यह एड्स का पता लगाने के लिए होता है कि जो व्यक्ति संक्रमित है उसके अंदर एड्स का लक्षण है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो इसी के साथ आज का यह 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे के और भी अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।